तो अब ईरान ने भी अब इजराइल को जवाब देने के लिए ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्ट 3 को लॉन्च कर दिया। हाल ही के दिनों में इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, जहां पे उनकी कई सारे इंपॉर्टेंट एसेट्स को, मिलिट्री फैसिलिटीज को, एम्यूनेशन डिपोज को और न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया। अब इसी का जवाब देते हुए ईरान ने अब ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्ट 3 को लॉन्च किया है, जहां पे कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पे अटैक किया गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि कैसे उन्होंने 60 दिन का समय दिया था ईरान को न्यूक्लियर डील को लेकर। हम बात करेंगे कैसे ईरान सक्सेसफुल हुआ इजराइल के ऊपर अटैक करने में और कैसे ईरान इजराइल का आयरन ड्रोन फेल हुआ कई सारी मिसाइल को रोकने में। बेसिकली आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सो कहानी शुरू होती है जहां पे इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन को लॉन्च किया, जहां पे उन्होंने ईरान की कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, एम्यूनेशन डिपोज को और बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स को टारगेट किया। इसी के साथ उनके कई सारे मिलिट्री पर्सन को भी टारगेट किया गया। बेसिकली यहाँ पे ट्रैक किया गया था कि कैसे इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने के बाद ईरान रिटेलिएट ना कर पाए और बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करके इजराइल के ऊपर अटैक ना कर पाए। ईरान की फोर्दो, नातांज और इतिहास जैसे कि न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया ताकि वहाँ पे जो न्यूक्लियर पार्टिकल है उनका एनरिचमेंट ना हो पाए। इस अटैक की कई सारी सैटेलाइट इमेजेस को आप स्क्रीन में देख सकते हो। यही नहीं, ईरान की कई सारी बिल्डिंग्स को भी टारगेट किया गया, जहाँ पे ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें मारने का ट्राई किया गया। अब इसी पर ईरान ने भी अपने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन को लॉन्च किया। इसके पहले भी पिछले साल जब ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 देखने को मिला था और ये उसका पार्ट 3 है। यहाँ पे ईरान का कहना है कि कैसे वह इजराइल को सीवियर पनिशमेंट देगा। ईरान ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के ऊपर बरसा दिया है। बताया जा रहा है कि कैसे 150 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। इजराइल की कई सारे मिलिट्री फैसिलिटीज को और उनकी राजधानी तेल अवीव को टारगेट किया गया। इसी के अलावा कई सारे कामाकाजी ड्रोन जैसे कि शाहिद और तो और जो प्रॉक्सीज हैं जैसे कि सीरिया, लेबनान, ईरान, जहाँ पे अलग अलग संगठन है उनके थ्रू भी इजराइल को टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि तेल अवीव में टारगेट करने पर कई सारी मिसाइल सक्सेसफुल हो गई, जहां पे 3 बिल्डिंग को क्षति पहुंची। हालात ऐसे थे कि कई सारे एयरपोर्ट को शट डाउन करना पड़ा। हालांकि इन सारे अटैक के खिलाफ इजराइल में कई सारे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आयरन ड्रोन, डेविड स्लिंग, एरो 2.3। इसी के अलावा यूएस नेवी भी इसमें डिफेंस का वर्क करती है। हम बात करें आयरन ड्रोन की, तो आयरन ड्रोन जो कि बेसिकली शॉर्ट रेंज की मिसाइल है उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए यूज होता है। वही डेविड स्लिंग जो कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज की जो प्रोजेक्टाइल है उन्हें हिट करता है। इसी के अलावा एरो 2 और एरो 3 ये वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उन्हें हवा में ही नष्ट करते हैं। अब इसी पर ये खबर निकल कर आती है कि कैसे ईरान ने स्पेस के थ्रू कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक इजराइल के ऊपर किया था, लेकिन कई सारी मिसाइल को स्पेस पे ही नष्ट कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये बात काफी ज्यादा खास है, क्योंकि स्पेस में किसी मिसाइल को नष्ट करना, इस कैपेबिलिटी का होना काफी बड़ी बात है। ईरान ने कई सारे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया था, जो इनकी ट्रेजेक्टरी थी वो अलग होती है। सबसे पहले ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो एटमॉस्फेयर में बाहर जाती है, स्पेस में जाती हैं और इजराइल के ऊपर आकर वापस से स्पेस से इजराइल के स्पेस में एंटर करती हैं और अटैक करती हैं। बेसिकली इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रैक करना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल या यूं कहें मिसाइल पहले स्पेस पे जाती है और अचानक से किसी कंट्रीज के स्पेस पे वापस से एंटर करके अटैक करती है, अपने टारगेट को हिट करती है। बताया जा रहा है कि कैसे ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को स्पेस पे ही इंटरसेप्ट कर उसे वहीं पे नष्ट कर दिया। एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि मिडिल और लॉन्ग रेंज के इंटरसेप्टिव डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। बेसिकली इसे यूएसए और इजराइल ने मिलकर बनाया है। 2017 से इसे ऑपरेशनल मोड में यूज किया जा रहा है और लगातार इसे कई तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है और इसे जर्मनी ने भी खरीदा है। अब इस ऑपरेशन और जो सारी चीजें चल रही हैं इसको लेकर अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रिएक्शन है। हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यहाँ पे एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। वहीं रशिया और चाइना ने इजराइल के इनिशियल अटैक को, जहाँ पे पहली बार उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था, उसे क्रिटिसाइज किया है। वही जो गल्फ स्टेट है जैसे कि कतर, यूएई या फिर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, इन्होंने कंसर्न को जाहिर किया है। वही हम बात करें यूएस की, तो वो यहाँ पे अब इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ईरान को काफी समय दिया था। ट्रंप का कहना है कि यहाँ पे कैसे वह काफी लंबे समय से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने का ट्राई कर रहे हैं। इस डील को लेकर ईरान को 7 दिन का समय दिया गया, पर 60 दिन बाद ये तो होना ही था। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते कि कैसे ट्रंप को ये बात पता थी कि इजराइल जो कि ईरान के खिलाफ राइजिंग लायन ऑपरेशन को लॉन्च करने जाएगा। ट्रंप का यहाँ पे कहना है कि वो इस वॉर को लेकर कंसर्न नहीं है, यानी कि उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता ये वॉर कोई बड़े लेवल पर फैलेगा। वो ये बात जानते हैं कि ईरान भी इस बात को जानता है कि वो इस वॉर पे ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ट्रंप का कहना है कि अभी भी समय है, अगर ईरान न्यूक्लियर डील को मान लेता है तो इस अटैक को यहीं पे रोक दिया जाएगा। सो गाइस, क्या ओपिनियन है आपका इस सिचुएशन में? क्या ईरान न्यूक्लियर डील के लिए मान जाएगा? इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन जीतेगा? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा कमेंट बॉक्स में। और कौन चाहिए
है, कौन गलत है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।